जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए सेवकों से कहा कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध करो और कल प्रातःकाल सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करके महाराज दशरथ की अग्निशाला में पहुंचा दो। नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां पर ऐसे धूप सुलगाओ जिससे कि उसकी सुगंध सभी लोगों को आकर्षित करे। दही, दूध और घी से संपन्न उत्तम अन्न तैयार करवाओ जिससे कि 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा सके। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके वह अन्न उन्हें खिलाओ। साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी उन ब्राह्मणों को दान करो। कल सुबह होते ही सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन होगा, उसके लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और उन ब्राह्मणों के लिए आसन का प्रबंध करो। नगर में सब ओर ध्वजा पताकाएं फहराई जाएं। सेवकों को आदेश देकर के वशिष्ठ जी और वामदेव जी ने स्वयं पुरोहित का कार्य संपन्न किया। इसके बाद प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए राजा दशरथ के पास जाकर के वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सभी कार्य संपन्न हो गया है। राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत से कहा कि शीघ्र जाओ और श्री राम को मेरे पास बुला लाओ। राजा दशरथ के आदेश के अनुसार सुमंत शीघ्र गए और श्री राम को रथ पर बैठा करके ले आए। श्री राम अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ ने श्री राम से कहा कि आओ राम, मेरे पास बैठो। श्री राम को देख करके राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो और इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल सुबह पुष्य नक्षत्र के योग में तुम युवराज का पद ग्रहण करो। यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ हित के योग्य बातें बताता हूँ। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग करो। गुप्तचरों द्वारा सभी बातों का पता लगाकर दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता की सच्चाई को पहले ही पता कर लेना और फिर उसे उचित न्याय देना, यही एक राजा का परम कर्तव्य है। मंत्री, सेनापति आदि सभी प्रजाजनों को प्रसन्न रखना। इसलिए श्री राम, तुम अपने चित्त को वश में रख करके उत्तम आचरण का पालन करो। राजा की बात सुन करके श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सेवक तुरंत माता कौशल्या के पास गए और उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक का पूरा समाचार कह सुनाया। माता कौशल्या ने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत से आभूषण उपहार स्वरूप दिए। इसके बाद श्री राम राजा को प्रणाम करके अपने भवन में चले गए। नगर के मनुष्यों ने जैसे ही महाराज दशरथ की यह बात सुनी कि कल सुबह पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, वैसे ही नगर के सभी मनुष्य बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। शीघ्र ही हमें अपनी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी, यह सोच करके सभी लोग प्रसन्न हो गए और अपने अपने घरों को चले गए। महाराज दशरथ ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र योग है, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। महाराज दशरथ ने सुमंत को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ, फिर से पुनः श्री राम को मेरे पास बुला कर ले आओ। सुमंत श्री राम को पुनः बुलाने के लिए उनके महल में गए। सुमंत के आने का आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। श्री राम ने सुमंत से कहा कि आपको पुनः यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सुमंत ने कहा, महाराज दशरथ आपसे मिलना चाहते हैं। सुमंत की बात सुन करके श्री राम तुरंत अपने पिता महाराज दशरथ से मिलने के लिए उनके महल की ओर चल दिए। श्री राम ने अपने पिता को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को उठा करके महाराज दशरथ ने अपने छाती से लगा लिया और अपने पुत्र श्री राम से कहा, श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है। श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। दिन में वज्रपात के साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु जैसे भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों के प्रकट होने पर राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततोगत्या उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक तुम अपना युवराज के पद पर अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि तो चंचल होती है। इस कारण कल मैं अवश्य ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक कर दूंगा। अतः तुम वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो जाओ, क्योंकि
इस प्रकार के शुभ कार्यों में विघ्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास कर रहे हैं, तब तक तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक हो जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत धर्मात्मा, जितेंद्रीय और दयालु हैं। मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। श्री राम अपने पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। जब श्री राम अपने महल में गए तो वहां पर उन्होंने सीता को नहीं देखा। तब वे तुरंत माता कौशल्या के कक्ष में चले गए। श्री राम जब वहां पहुंचे, वहां पर उनकी माता ध्यान लगाए हुए बैठी थी। महारानी सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े हुए थे। श्री राम ने अपनी माँ को प्रणाम किया और उनसे कहा कि पिताजी मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त करना चाहते हैं। कल सुबह मुझे वो युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। कल सुबह वो मेरा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। जैसा कि पिताजी का आदेश है कि मेरे साथ सीता को भी इस रात में उपवास करना होगा। मेरे और सीता के लिए जो जो भी मंगल कार्य आवश्यक हो वो सब कराओ। बेटा राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। बड़े हर्ष की बात है कि भगवान विष्णु की उपासना जो मैंने किया था, आज मुझे उसका पूर्ण रूप से फल मिल गया। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण की ओर देखकर कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को अपने साथ लेकर के अपने महल की ओर चल दिए।